दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आए। मैं आपका प्यारा सा दोस्त, आपका टीचर पृथ्वी सिंह, और ये आपका प्यारा सा चैनल आयत पार्टिकल। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 10th क्लास बोर्ड्स के लिए। उसी सीरीज़ में हम बढ़ते हैं और चैप्टर फर्स्ट की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इससे बहुत ही बार सवाल पूछा गया है। आपको अभी आपको जो इसमें पीपीटी मिलेंगे, जो स्लाइड्स आपको दिखेंगे, उनके अंदर आप उसके क्वेश्चंस भी देखोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सबसे पहले वो जानते हैं। एक केमिकल रिएक्शन in which an atom or group of atom replace another atom or group of atom to form a product। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करके और जो है क्या करे, प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट ए बी है जिसकी रिएक्शन एक रिएक्टेंट ए बी है जिसकी रिएक्शन एक रिएक्टेंट सी डी के साथ हो रही है, और हमारे पास मान लीजिए कि ये सी ए को रिप्लेस करके और हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, साथ में कोई बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, यानी कि जो हमारा एक ग्रुप ऑफ एटम्स है पर्टिकुलर, या जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कर दे, रिप्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी पे, और एक रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ते हैं जो हम डिटेल से सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैंने वीडियो में डिटेल से पढ़ा रखा है इस चैप्टर में भी, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम एक बार वो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। देखो इसको याद करने का जो तरीका है, इसकी जो टाइप है ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ में फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर रखा है। ये इनका इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है। देखिए यहां से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि हमें कोई रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आपको पता चल गया। फिर हमें एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हमारे पास रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 और साथ में हमें दे रखा है A और प्लस में दे रखा है ZnSO4। हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो A है ये क्या है, गलत हो गया, हमें दे दिया प्लस में A प्लस Cu। तो हमसे पूछा है ये A क्या है। तो देखो यहाँ हमारे पास Zn और CuSO4 की रिएक्शन हो रही है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में ये रहा कॉपर, और कॉपर से ऊपर आता है Zn। तो जो ऊपर आएगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। ऊपर आएगा वो मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ये Zn जो है ये रिप्लेस कर देगा कॉपर को और बना लेगा ZnSO4। किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को। काफी फेमस रिएक्शन है। एक ये रिएक्शन हो गई, अभी और रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, मोस्ट फेमस रिएक्शन अगेन CuSO4 की रिएक्शन आयरन के साथ हो रही है और हमारे को बताना है
कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ए दे दिया और साथ में दे दिया हमारे पास Cu। अगेन रिएक्टिविटी सीरीज पे जाओ और देखो, यहाँ कॉपर है, यहाँ आयरन है, आयरन कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, FeSO4। काफ़ी फेमस रिएक्शन है इस चैप्टर के डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट की। इसी प्रकार एक रिएक्शन और दे रखी है, CuSO4 की रिएक्शन है किसके साथ, सॉरी H2SO4 की, H2SO4 की रिएक्शन है जिंक के साथ और A दे के साथ में H2 दे रखा है और पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये रहा हमारा Zn और ये रहा हमारा H। Zn फिर से H को टॉप कर रहा है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, तो Zn हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4। तो ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, चलिए अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे होगा कि हमें कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल, इनमें से पॉसिबल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सीरीज नहीं मिटानी है, सीरीज नहीं मिटानी है। चलिए देखते हैं, सीरीज को एक बार दोबारा लिखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au, Pt। ठीक है, रिएक्शन, पहली रिएक्शन देखते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। पहली रिएक्शन हमारे पास है Mg प्लस CuSO4 और हमारे पास बन रहा है MgSO4 प्लस Cu। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में ये रहा Mg और ये रहा Cu। Mg Cu से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर होने का मतलब Mg इज मोर रिएक्टिव देन Cu। Mg इज मोर रिएक्टिव देन Cu, इसका मतलब Mg यहां से Cu को रिप्लेस कर देगा, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज Mg इज मोर रिएक्टिव देन Cu, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, Ca प्लस MgSO4 और रिएक्शन हो रही है CaSO4 प्लस Mg। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, देखो Ca Mg से ऊपर है, इसका मतलब Ca इज मोर रिएक्टिव देन Mg। Ca Mg से, कैल्शियम Mg से रिएक्टिव, मैग्नीशियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, चाहे एक ही ऊपर कर रहा है लेकिन है, इसका मतलब ये Mg को रिप्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल होगी, बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन Mg। मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल होगी। अगली रिएक्शन की बात अगर हम करें, अगली रिएक्शन की बात हम करें जो दे रखी है CuZnSO4। Cu कॉपर की रिएक्शन हो रही है ZnSO4 के साथ और बन रहा है कॉपर सल्फेट साथ में Zn। ये रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या? क्या हो रहा है, Cu किसको रिप्लेस कर रहा है, जिंक को, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। अरे भाई रिएक्टिविटी सीरीज में देखो Cu बहुत नीचे है, जिंक बहुत ऊपर है, जिंक को Cu नहीं हटा सकता, जिंक को Cu तो ऐसा होगा क्या? अरे Cu जो है वो Mg से, Zn से, जिंक से, कॉपर जिंक से बहुत नीचे है, बहुत नीचे, इसका मतलब कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में, जिंक के कंपैरिजन में। जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे नीचा आदमी दूर लेके नहीं जा सकता, उसके लिए हमेशा उसको तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई एनर्जी, हाई पावर, हाई पैसे वाला आदमी चाहिए, है ना।
तो इसको, इस गर्लफ्रेंड को भगा, ये गर्लफ्रेंड भगाई जा सकती है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से बहुत कम रिएक्टिव है कॉपर, कॉपर नहीं हटा सकता, जिंक कॉपर को हटा सकता है। ठीक, क्लियर हुआ? अगली रिएक्शन देखते हैं क्या है, अगली रिएक्शन देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अगली रिएक्शन, शाबाश, हमारे होनहार कलाकार ने रिएक्शन ही गायब कर दी। वाह, बहुत बढ़िया। डिलीट कर दी, डिलीट कर दी रिएक्शन, इसी पेज में रिएक्शन दी, 18 नंबर पे रिएक्शन दी तूने, वो डिलीट दब गया। चल कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। आपको वीडियो में मिल जाएगा, अभी हमारे यहाँ सिस्टम से रिएक्शन डिलीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सिर्फ ये 2 रिएक्शन पॉसिबल होंगी, क्यों? क्योंकि इनमें मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझदार तो हैं, समझदारों को तो पढ़ा रहे हैं हम, तभी तो ये पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। आगे चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि जो सिल्वर की रिफाइनिंग होती है, कहाँ से? सिल्वर नाइट्रेट से। उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व है, जिसमें हम कॉपर को एज ए डिस्प्लेसिंग एलिमेंट काम में लेते हैं। तो बोल रहा है कि वो रिएक्शन बताओ। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी भाई, ये रहा तुम्हारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन है। इसके रिएक्शन तुम कराओगे कॉपर से सॉलिड। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज अगर यहाँ पे तुम्हें ध्यान में है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आता है, फिर मरकरी आता है, फिर अर्जेंटिनम यानी तुम्हारा सिल्वर आता है, फिर Au आता है, फिर Pt आता है। तो कॉपर क्या है? सिल्वर से ऊपर है, कॉपर सिल्वर से ऊपर है। सिल्वर से ऊपर होने का मतलब क्या है? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो यहां से इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए इसको यहां से क्या कर देगा? डिस्प्लेस। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? रिएक्शन बन जाएगी CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। तो तुम्हारी सिल्वर जो है सॉलिड स्टेट में तुम्हें मिल जाएगी, और ये तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन, ये तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक एक्टिविटी है, डायग्राम पूछा गया है एक बार। ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्लस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट और इसलिए है कि इसमें एक लैंग्वेज और बनती है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें हम एक आयरन नेल को डिप करते हैं। आइए समझते हैं बात को। देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तुमने नेल डुबोई है, यानी कि आयरन डुबोया है। इसका कलर जो होता है ब्लू कलर होता है। ये कैसा होता है? ब्लू कलर कंपाउंड होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे ही आप इसमें आयरन को डुबोगे तो देखो रिएक्शन होगी। कैसे होगी? इसके ऊपर हाइड्रोजन, उसके ऊपर लेड, उसके ऊपर आयरन। आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। अब कॉपर से ऊपर आता है इसका मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है। आयरन जो है सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और क्या बना लेता है? FeSO4 प्लस Cu बना लेता है। FeSO4 प्लस Cu बना लेता है। ये जो है ये ग्रीन कलर सॉल्यूशन होता है। ये कैसा सॉल्यूशन होता है? ग्रीन कलर सॉल्यूशन होता है। नाउ यू नो कि व्हेन द iron nail is dipped into copper sulfate solution, its color change because of the displacement reaction, and this is the displacement reaction. बात करें डायग्राम की तो I'll draw the diagram. डायग्राम क्या बनेगा इसमें?
कुछ भी नहीं है बेटा, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको कॉर्क लगा देना है, जिसके अंदर हमें एक आयरन नेल डुबो देनी है। किसके सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहाँ हमने सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना है। ये क्या है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये क्या है? आयरन नेल। यही डायग्राम है, यही डायग्राम है बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा है। ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया, ये तुम्हारा ब्लू कलर सॉल्यूशन हो गया, ये तुम्हारा ग्रीन कलर सॉल्यूशन हो गया और 2 मार्क्स आ गया। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है। ये तुम्हारा लेवल है बोर्ड का और ये लेवल है तुम्हारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।